चलिए ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं, है ना। डाइजेशन के बारे में बात करेंगे आज। ठीक है, डाइजेशन, पाचन। ठीक है कि पाचन की क्रिया जो होती है कैसे होती है, कैसे होती है पाचन की क्रिया। कैसे होती है पाचन की क्रिया चेतना, कैसे होती थी डाइजेशन। किसी कोई बताएंगे। सर मैं बताऊं। ठीक है, बताइए। सर पाचन की क्रिया अपने से होती है। अपने से होती है, कैसे अपने से होती है। अपने से होती है, कैसे अपने से होती है। सर अपने से होती है। तो कैसे अपने से होती है। देखिए देखिए, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, पाचन जो है एक क्रिया है। प्रोसेस है ये। ठीक है, पाचन प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है, और इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, फूड मटेरियल लिया जाता है। फूड मटेरियल, ठीक है, फूड मटेरियल मतलब भोज्य पदार्थ। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ठीक है, पाचन एक प्रोसेस है, इस प्रक्रिया में भोज्य पदार्थ को लिया जाता है। देखिए, ये भोज्य पदार्थ जो होता है, ठीक है, ये भोज्य पदार्थ आपका कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये फैट भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, हो सकता है आपका साल्ट भी हो सकता है, विटामिन भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है। साल्ट, विटामिन, वाटर, ठीक है, मिनरल्स। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि पाचन की प्रक्रिया में कौन कौन से भोज्य पदार्थ शामिल होता है। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए आपको, भोज्य पदार्थ। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक। अब इस भोज्य नहीं पदार्थ सर। का क्या नहीं, क्या नहीं मतलब। सर क्या बोले, मेरे को नहीं है समझ आया। देखिए, सबसे पहले पाचन एक प्रोसेस है, ठीक है। यस सर। इस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, खाना खाते हैं, लंच यस सर। करते हैं, डिनर करते हैं ना। ठीक है, यस तो सर। इसमें इसमें कार्बोहाइड्रेट हो सकता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब रोटी, चावल, है ना। यस सर। आपका वसा, फैट, फैट होता है वसा। ठीक है, प्रोटीन होता है, आप दाल खा रहे हैं, सोयाबीन खा रहे हैं, और चना मटर वगैरह खा रहे हैं, नॉनवेज वगैरह खा रहे हैं, प्रोटीन मिलेगा। ठीक है, विटामिन भी मिलेगा उसमें, हरी हरी सब्जियां खा रहे हैं, विटामिन मिलेगा। साल्ट, नमक, नमक भी मिलता है। वाटर, पानी पीते हो, और मिनरल्स भी लेते हैं भोजन के साथ में, और साथ यस सर, में और शुगर मोमोज भी भी लेते खाते हो। हैं सर। हाँ, मोमोज भी खाते हैं, शुगर भी लेते हैं, शुगर, है ना। अब चाय पीना है, कॉफी पीना है, शक्कर डालते हैं, शुगर है, शर्करा है वो, है ना। ठीक है, तो ये इतने भोज्य पदार्थ है, इसमें प्रक्रिया में शामिल होता है। ठीक है, इसके लिए दो बातें और है इसमें, मतलब इस भोज्य पदार्थ में जो जो मटेरियल शामिल हुआ है उसमें सरल है और कॉम्प्लेक्स दोनों है, सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, याद रखिए। देखिए, तो यहां पर मैं तोड़ रहा हूं। ठीक है, सिंपल मटेरियल,
सिंपल सर मतलब फूड इसमें क्या मटेरियल। कहते हैं, सिंपल भी है और कॉम्प्लेक्स दोनों एक साथ है। कॉम्प्लेक्स नहीं, हाँ कॉम्प्लेक्स नहीं, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वाला हो गया। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स वाले में आता है आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, सेकंड नंबर में आता है फैट, और थर्ड नंबर में आता है प्रोटीन। ठीक है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स है जिसको पचाने में हमारे जो सेल है ना, उसको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जबकि सिंपल फूड में आपका आ जाएगा शुगर, जैसे आपको शक्कर खाना है ना, या मान लीजिए आप शुगर की मात्रा केला वगैरह खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्रूट्स में शुगर पाया जाती है, मालूम होगा, है ना, वो आसानी से आपका डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए फ्रूट खाने के बाद जल्दी भूख लगता है। जबकि आप प्रोटीन वाला चीज खाएंगे तो आपको भूख जल्दी नहीं लगती है, पता है या नहीं? ठीक है, ये शुगर हो गया, और आपका साल्ट हो गया, नमक। हाँ, कितना टाइम लगेगा साल्ट को डाइजेस्ट करने में? नहीं लगता है ना टाइम। आपका पानी है, वाटर, वाटर H2O, अब मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गया। ठीक है, ये होता है सिंपल फूड, याद रखिएगा, सिंपल फूड और ये कॉम्प्लेक्स फूड। ठीक है, तो ये सिंपल फूड को हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, पाचन तंत्र है, वो आसानी से डाइजेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, जबकि कॉम्प्लेक्स को ये कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो पाचन एक प्रक्रिया है जिसमें भोज्य पदार्थों को ग्रहण किया जाता है, और भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने के बाद ये क्या करते हैं आप जानते हैं, इसको चबाया जाता है, इसमें ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद जब ये डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, ये डाइजेस्ट हो गया। तो डाइजेस्ट होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, अब डाइजेस्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, दो कंडीशन है ना, ये डाइजेस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जिसको अनडाइजेस्ट कहते हैं। ठीक है, तो जो ये डाइजेस्ट जो हुआ है, जो मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स जो है, ये छोटे छोटे में टूट गया, स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल में टूट गया, ये टूट गया ना या नहीं? टूट गया ना। ये कॉम्प्लेक्स जो जटिल जो है, ये स्मॉलेस्ट और सिंपलेस्ट दोनों में टूट गया, ये ठीक टूट गया ना। सिंपलेक्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ये टूट जाता है। जब टूटता है तो इसको क्या किया जाता है, क्या किया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, इसका एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अवशोषण की क्रिया होगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण की क्रिया होगा। ठीक है, अब जब वहां पर अवशोषण की क्रिया जब हो जाएगा, अब अवशोषण की अभिक्रिया जानते हो, यहाँ पर माइक्रोविलाई पाया जाता है, माइक्रोविलाई के द्वारा यहाँ पर अवशोषण की क्रिया किया जाता है, मतलब क्रिया संपन्न होती है। अब जब वो अवशोषण जब हो जाती है, तो वहां पर इनकी जो मटेरियल्स जो होती है, आपका ब्लड के माध्यम से, यहाँ से ब्लड के माध्यम से, मतलब यहाँ पर सिंपल बोल सकते हैं लिम्फ, जो लिम्फ जो होता है और जो ब्लड होता है, वहां पर ये चला जाता है, और वहां पर जो कोशिकाएं जो होती है, सेल्स जो होती है, वो सेल्स इस लिम्फ और ब्लड के माध्यम से उसको ग्रहण कर लिया जाता है। और जब ग्रहण कर लिया जाएगा, मतलब सभी कोशिकाओं के पास ये, मतलब सेल्स के पास क्या हो गया, कोशिका के पास पहुंच गया। अब ये कोशिका इसको ग्रहण कर लेगा। अब यहाँ पर क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया होगा, और इससे एटीपी प्राप्त होगी। एटीपी मतलब ऊर्जा। ठीक है, अब इस ऊर्जा को जो सेल के पास है ना, सेल ऊर्जा मिल गया। अब इसी ऊर्जा से क्या करेगा, जो कोशिकाएं जो है और जो ऑर्गेनिजम्स जो है, जो जीव जो है, उन्हीं ऊर्जा से अपने आप को एकदम तरोताजा स्ट्रॉन्ग महसूस करेगा, और वो किसी भी वर्क को संपन्न करेगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं पाचन की क्रिया। लेकिन एक बात और यहाँ पर याद रखिएगा,
जब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन की क्रिया हो रहा है, ठीक है, भोजन को जब अवशोषण कर रहा है तो कोशिकाएं जो है वो भोजन को डायरेक्ट ऐसे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल्स को कोशिकाओं को ग्रहण करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है, तो आसान नहीं होता, तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ एंजाइम्स पार्टिसिपेट करता है इस प्रक्रिया में, ठीक है। कहाँ पे लिखूं, चलिए यहीं पर भी लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट कलर लेने दीजिए, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे दिखेगा ये वाला, नहीं दिखेगा क्या, ओके, चलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो यहाँ पर डाइजेशन की क्रिया, मतलब यहाँ पर डाइजेशन की क्रिया हो रही है, तो यहाँ पर एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि भोजन को तोड़ना है, भोजन को क्यों तोड़ना है, क्योंकि भोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, और जटिल को तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए यहाँ पर ये एंजाइम्स पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में ही भोजन का ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। और यहाँ पर वाटर, वाटर मतलब हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस होगा, हाइड्रोलाइसिस याद रखिएगा, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो जल का अपघटन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो टूट जाएगा, लाइसिस मतलब टूटना, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर मॉलिक्यूल जो H2O है वो टूट जाएगा, और वहां पर एंजाइम्स उनकी उपस्थिति में क्या होगा, रिएक्शन करेगा, तो ये एंजाइम इस प्रोसेस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसीलिए इस एंजाइम को कहा जाता है हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, पाचन की क्रिया में जल अपघटन की क्रिया होता है, ठीक है, जल अपघटन की क्रिया होगा, और जल अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप वहां पर केमिकल बॉन्ड बनेगा, रासायनिक बॉन्ड बनेगा, और रासायनिक बॉन्ड बनने के बाद ही भोजन जो है वो डाइजेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वो फ्लूइड फॉर्म में, फिर उसके बाद जो एब्जॉर्प्शन की क्रिया होगा, सेल्स माइक्रोबियल जो है उसको एब्जॉर्ब करेगा वो, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या होता है, पाचन की क्रिया होती है, यही है पाचन की क्रिया, और यही पाचन की क्रिया की डेफिनेशन इसी में है। अब यहाँ पर किसी को कहीं पे डाउट है तो पूछिए। एनीवन, किसी को प्रॉब्लम, जब तक हम अटेंडेंस के लिए नाम लेते हैं, मोहित नाग, मीनाक्षी साहू, अश्वनी प्रतिभा, देवेंद्र सागर, अजेश्वरी, विजय कुमार, बंजाम देवा, ओम प्रकाश, समीर भगत, विकास राम, समीर कहीं पे डाउट, मोनिका पैकरा, परिणीता नायक, आकांक्षा, संस्कृति, शेरीन, आरती, रुलेश्वरी, चेतना, अंजलि कुंजाम, घनश्याम, प्रशांत, सतीश, खिलेश साहू, रोशन बेहरा, संजना टोपो, रिया, जयप्रकाश, गायत्री, श्रुति, काजल, कृष्णमा, खिलेश कुमार, समीर भगत, कहीं पे डाउट है जी यहाँ पे? नो सर। कैसे खिलेश, कल क्लास अटेंड क्यों नहीं किया है? हाँ, पहला गाड़ी चला रहे थे क्या? सर ट्रैक्टर धोने गया था, कोई नहीं थे घर में। यस सर। अच्छा समीर बताइए जी, कहीं पे डाउट? नो सर। नो डाउट, ओके। और श्रुति आपको? आवाज नहीं आ रही है श्रुति आपकी? सर मेरे साइड नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, नेटवर्क इशू हो रहा है। नीलिमा सिंह, पावित्री सोरी आपको, यामिनी आप लोगों को कहीं पे डाउट? जल्दी बताइए, नहीं होगा तो हम आगे चलेंगे, जल्दी चलना है आज हमको, आपका मेन डाइजेस्टिव सिस्टम पहुंचेंगे। नो डाउट ना, लिख लिए? नहीं लिखे तो हाँ हाँ बोलिए सर। वो हाइड्रोलाइसिस वाला है ना, वहां पर को फिर से बताइए। देखिए, हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है जल का रिमूव होना, वाटर मॉलिक्यूल्स जो होता है वो टूट के अलग हो जाता है, तो वहां पर एक्चुअली हाइड्रोलाइसिस जब होता है, जल अपघटन,
तो ये एंजाइम्स को वाटर मिल गया, मतलब है ना, वाटर मिल गया, तो इस एंजाइम्स जो है इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करता है कि ठीक है। तो यहाँ पर इस एंजाइम को हाइड्रोलाइसिस एंजाइम कहते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोलाइसिस की क्रिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। और इसी हाइड्रोलाइसिस प्रक्रिया के फलस्वरूप ये जो भोजन जो है, ये भोजन क्या होगा, टूटेगा, टूटेगा मतलब डाइजेशन की क्रिया होगा। और जब टूट गया तो भोजन जो है वो फ्लूइड फॉर्म में रहेगा ना, फ्लूइड फॉर्म में रहेगा। तो फ्लूइड फॉर्म में जो माइक्रोबिलाई होता है उसको अवशोषित करेगा, और अवशोषित करने के बाद ठीक है, ये कहाँ पे पहुंच जाएगा, लिम्फ और फ्लड ब्लड जो होते हैं लसिका और रुधिर में, और रुधिर और लसिका जो ब्लड वेसल्स में बहते हैं, और वो वहां पर कहा, कोशिकाओं के पास पहुंचा देगा, है ना, कोशिकाओं के पास पहुंचा देगा। तो ग्लूकोज जो है इस कोशिका के पास पहुंच गया ना, ठीक है, नीचे दिखेगा। अच्छा, ये ग्लूकोज है C6H12O6 जो है ये यहाँ पर कोशिका के पास पहुंच गया है, पहुंच गया ना यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। अब ये जो अब साथ में यहाँ पे क्या होगा, रेस्पिरेशन की क्रिया में इसको O2 मिल जाएगा। अब ये O2 इनके साथ क्या करेगा, केमिकल रिएक्शन हो गया यहाँ पर, और केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप यहाँ पर क्या बनेगा, एटीपी बन जाएगा, ठीक है। ये O2 यहाँ जाएगा तो यहाँ से CO2 बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पर एटीपी ऊर्जा, ठीक है। क्लियर या नहीं? मतलब लिंक मतलब लिंक आवाज नहीं आ रही आपकी, कट रही है ना ब्लड के साथ, वो समझ नहीं आया। अरे देखो, ये ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल है ये, ब्लड वेसल है ना, ठीक है। यस सर। और इस ब्लड वेसल से यहाँ से जुड़ा हुआ है सेल कोशिका, ठीक है। यस सर। इस ब्लड का क्या, ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, भोज्य पदार्थ को सेल पहुंचाना। यस सर। ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो आपका भोजन जो है, ठीक है, आपको मालूम है हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल है, सभी में आपका ब्लड वेसल फाइबर, ब्लड वेसल वेन, रुधिर और लसिका के लिए आपका रक्त वाहिका, जहाँ पे धमनी और शिरा होता है, और जिस अंगों में धमनी और शिरा वहाँ पे नहीं पहुंच पाते, वो धमनी और शिरा की नलिकाओं में बढ़ जाती है, जिसे कैपिलरी कहा जाता है, कैपिलरी, ठीक है। तो आपका जो भोज्य पदार्थ जो है, जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो ये लिम्फ और ब्लड में चला जाएगा ना, ये ब्लड वेसल्स में, यहाँ पे रुधिर के माध्यम से बहेगा, यहाँ फ्लो करेगा, ट्रांसपोर्ट, ठीक है। और यहाँ पर कैपिलरी, ये क्या है, कैपिलरी है ये कैपिलरी है, और इस कैपिलरी के माध्यम से ये इसमें आ गया ना जी, सेल, सेल मतलब अंग मान के चलिए ना, ये अंग में आ गया है ना, यहाँ पर भोजन यहाँ पे आ गया है, आपका ग्लूकोज यहाँ पे आ गया है, ये सेल है, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, अब यहाँ पर अब किसी ब्लड वेसल से होके ये O2 भी तो आएगा ना आपका, ये मान के चलिए रेस्पिरेशन की क्रिया में आपका जो फेफड़े से अटैच रहता है आपका बायां नीला है, ठीक है, बायां नीला है, और बायां नीला से ही ऑक्सीजन जो है, मतलब आपका जो वो है फेफड़ा है, फेफड़े में ऑक्सीजन गैसों के एक्सचेंज होने की वजह से ऑक्सीजन पहुंच गया वहां पे। जब वहां पर पहुंच गया ऑक्सीजन, तो वहां पर धमनी जुड़ा हुआ है, क्योंकि धमनी का मेन काम क्या होता है, लाना, ठीक है। तो वो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है ना आपके धमनी में, ठीक है। अब सॉरी धमनी में बोलता हूँ, बायां नीला में। अब बायां नीला में जब आता है ना, ये O2 यहाँ बायां नीला में आ गया, सेल ही तो है वो भी, हृदय सेल से ही तो बना है, कोशिका से। अब यहाँ पर ऑक्सीजन जब इसको मिल गया, तो ये ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्शन करेगा ना जी, श्वसन की क्रिया, श्वसन की क्रिया मतलब ब्रेक डाउन,
हाँ, और जब ये ब्रेक डाउन हो गया तो एनर्जी मिलेगा नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी। यस सर। हाँ। ठीक है, क्लियर ना? यस यस सर। ओके, ठीक है जी। तुम क्या कहाँ चली गई ये? चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। मिटा रहा हूं ना इसको। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं फैक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ठीक है ना? पाचन के प्रकार। ठीक है, पाचन के प्रकार। ठीक है, तो ये पाचन की जो प्रक्रिया जो होती है, ये दो प्रकार की प्रक्रिया होती है। ठीक है, पाचन की जो प्रक्रिया जो होती है दो प्रकार की होती है। पाचन कहाँ पे हो रहा है? शरीर के अंदर में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट भोजन डाइजेस्ट होता है वहां पर। ठीक है, तो यहाँ पर डाइजेशन की जो प्रोसेस जो होती है दो प्रकार की पाई जाती है। एक को कहा जाता है इंट्रासेल्युलर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, अर्थात इसको हिंदी में कहा जाता है अंतःकोशिकी पाचन। ठीक है, अंतःकोशिकी पाचन पहला प्रकार है। ठीक है, दूसरा प्रकार है एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है बाह्य कोशिकी पाचन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको इसको समझना है। ठीक है, रखने की कोई जरूरत नहीं है, जिली जान रखने वाली चीज नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए अंतःकोशिकीय पाचन मतलब पाचन की ऐसी प्रक्रिया, ठीक है ना, पाचन की ऐसी प्रक्रिया, कैसी प्रक्रिया है? अंतः, अंतः का मतलब होता है अंदर। ठीक है, अंतः का मतलब अंदर, कहां पे? कोशिका में, कोशिका के अंदर में। ठीक है, पाचन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन कोशिका के अंदर में होता है तो इसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। घनश्याम, क्लियर ये पॉइंट? पाचन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें भोजन का पाचन कोशिका के अंदर में होता है उसे अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। ये पॉइंट क्लियर? यस सर, यस सर। चलिए ओके, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पर है बाह्य। बाह्य का मतलब होता है बाहर में, बाहर में। ठीक है, किसके बाहर में? कोशिका के बाहर में। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा सेलुलर जो डाइजेशन जो है, इसमें भोजन का फूड मटेरियल का डाइजेशन जो है वो कोशिका के बाहर होगा, कोशिका के अंदर में नहीं। मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे ये आपका सेल है, कोशिका है, और ये फूड मटेरियल यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब यहाँ पर फूड मतलब C6H12 भी O6 भी यहाँ पे आ गया और यहाँ पर O2 भी आ गया। इन दोनों के भोजन में ही इसका डाइजेस्ट। ठीक है, अब मतलब इसका भोजन डाइजेशन जो है वो इसके अंदर में होना है, जबकि यहाँ पर ये सेल है। ठीक है, तो ये सेल के ये जो आउटर है बाहर, इस बाहर में होगा, न कि सेल के अंदर। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? समझ गए ना दोनों को मतलब? खुशनुमा चौहान समझे या नहीं? समझ गए ना?
चलिए अब यहाँ पर दो बातें आपको याद रखना है। यदि अंतः कोशिकी पाचन कोशिका के अंदर में हो रही है तो यहाँ पर दो प्रकार की प्रोसेस होती है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर जरूर पाचन की बात कर रहे हैं लेकिन कोशिका के अंदर में, अब समझिए कि हम कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, कोशिका के बारे में, तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि यहाँ पर कोशिका के अंदर में मतलब खाना जो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो ग्लूकोज जो है वो कोशिका के अंदर में जा रहा है। अब कोशिका के अंदर में जा रहा है तो यहाँ पर अंदर जाना है और वहां से बाहर भी आना है, क्योंकि यहाँ पर पाचन की क्रिया कोशिका में हो रही है। तो कोशिका में पहले फूड मटेरियल जाएगा और जाने के बाद वहां डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद वहां से वो पाचन की क्रिया हो जाएगा, तो वहां से अपशिष्ट पदार्थ तो भी बाहर निकालना है। तो इसीलिए यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन में दो प्रकार की प्रोसेस पाई जाती है। पहले वाले प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस, ठीक है, पहले वाले प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस कहते हैं और दूसरे वाले प्रोसेस को कहा जाता है एस्ट्रोसाइटोसिस। ठीक है, समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ पर एंडो का मतलब होता है अंदर, ठीक है, एंडो का मतलब होता है अंदर में, और साइटोसिस मतलब होता है साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य में, ठीक है। भोजन जो है, जो फूड मटेरियल जो है, वो फूड मटेरियल क्या होगा, कोशिका के अंदर में जाएगा। कहां पे, कोशिका द्रव्य में जाएगा, ठीक है, कोशिका द्रव्य में जाएगा। और यहाँ पर होता है एस्ट्रो का मतलब होता है बाहर, ठीक है, और ये बाहर होगा कहाँ, कोशिका द्रव्य के बाहर होगा ये, ठीक है, कोशिका द्रव्य के बाहर। देखिए कैसे, ध्यान से समझिए इसको। देखिए दिखेगा ये पूरा, ये आपका सेल है, ठीक है, दिस इज सेल, ठीक है। आपको मालूम है ये क्या है, आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये नीलेवासी दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है। इसके अंदर में पूरा लिक्विड वाटर मॉलिक्यूल्स है ना, हर चीज यहाँ पर भरा हुआ है। ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, ठीक है, क्या है, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अब आप जानते हैं ये फूड है, ये क्या है, ये भोजन है, फूड, ठीक है, क्या है, भोजन है, फूड है। इस भोजन को इस सेल के अंदर में जाना है, ठीक है, समझ रहे हैं, इस भोजन को, फूड को इस सेल के अंदर में जाना है। तो सेल के अंदर में जाने से पहले उसको इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। मालूम होगा आपको, सेल के अंदर, क्योंकि सेल के बाहर में एक मेम्ब्रेन पाया जाता है जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब कोशिका झिल्ली को आप जानते हैं कि कोशिका झिल्ली को सिलेक्टिव मेम्ब्रेन कहा जाता है, मतलब उसको मालूम है कि कौन से पदार्थ को अंदर लाना है, वो सिलेक्ट करेगा उसको, ठीक है। तो ये फूड मटेरियल जो है इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से गुजर के अंदर चला जाएगा ना। देखिए, तो ये फूड मटेरियल इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्रॉस करते हुए इसके अंदर में आ गया, ठीक है। अब जब ये अंदर में आ गया, ये फूड मटेरियल अंदर में आ गया, ठीक है, और फूड मटेरियल जब अंदर में आते हैं तो ये चारों ओर से इसको घेर लेते हैं, इसको चारों तरफ से घेर लेते हैं, और चारों तरफ से घेर के इसको क्या बना लेते हैं, फूड वेसाइकल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, फूड वेसाइकल, ठीक है, फूड वेसाइकल बना लिए, और वेसाइकल बनाने के बाद फिर इसको अंदर की ओर ले जाते हैं, ठीक है, कहा, अंदर की ओर ले जाएगा, क्योंकि सेल के अंदर में माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ये लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी ऑपरेटर, ठीक है, यहाँ पर है,
ठीक है, तो ये फूड मटेरियल यहाँ पे साइटोस में चला गया। अब यहाँ पर भोजन का पाचन हो जाएगा और भोजन के पाचन हो गया तो यहाँ पर एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है भोज्य पदार्थों को शरीर के कोशिका के अंदर में ले जाना, ग्रहण करना। तो ले गया ना या नहीं? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। यस सर। ऑल क्लियर? ओके, चलिए समझ गए। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछे सर कि हम तो फूड मटेरियल खाना खाते हैं, चलो ठीक है, हम तो कभी कभी जूस भी पीते हैं, आप कभी कभी सूप भी पीते हैं, दाल खाते हैं, दाल तो फ्लूइड फॉर्म में होता है, हम तो मॉलिक्यूल्स फॉर्म में नहीं करते हैं, वो तो दाल है, लिक्विड फॉर्म में है। मतलब हम मनुष्य इस फूड को जो ग्रहण कर रहे हैं ये भोजन तो सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है ना जी? समझना? हो सकता है या नहीं? कैसे चीज संजना? आवाज नहीं पहुंच रही है संजना सबको? चलिए ठीक है, तो याद रखिए ये जो भोजन जो है, ठीक है, ये जो भोजन जो है ये भोजन सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। ठीक है, अब इसलिए मेरे को इसको समझाना है, इसलिए ये वाला एरिया जो है इसको इरेज कर रहा हूं ना। ठीक है या मैं ये वाले को मिटा देता हूं। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं मैं। ठीक है, इसको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए ये जो मटेरियल जो है फूड, ठीक है, देखिए ध्यान से समझिए, ये जो फूड जो है ये फूड क्या हो सकता है? सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है और ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड दोनों फॉर्म में हो सकता है। अब आप जानते हैं कि आप क्या करते हो, सॉलिड को खाते हो। अब आपको बिस्किट खाना है तो आप खाओगे, टोस्ट खाना है तो खाओगे। अब आपको चाय और कॉफी पीना है, पानी पीना है तो आप उसको खाओगे नहीं। अब आप बंगाली तो नहीं हो जिसको हर चीज को खाओगे, आप खाबो नहीं हो सकता ना ऐसा। ठीक है, तो हम एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स जो जीव जो है वो जीव क्या करते हैं, इस सॉलिड फॉर्म को क्या करते हैं? खाते हैं। इट क्या करते हैं? ईटिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? ईटिंग करते हैं। तो ये कहां पे हो रहा है? कोशिका के अंदर में हो रहा है ना? कोशिका के अंदर में हो रहा है। तो इसको इस सॉलिड फॉर्म को खाएगा कौन? खाएगा कोशिका। तो इसको कहा जाता है सेल ईटिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? सेल ईटिंग कहा जाता है, सेल ईटिंग। और इस सेल ईटिंग को कोशिका विज्ञान में, साइटोलॉजी में इसको कहा जाता है फेगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए, कोशिका के अंदर में सॉलिड फॉर्म को ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है उसको फेगोसाइटोसिस की क्रिया कहा जाता है। क्योंकि फेगो 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 का मतलब होता है ईटिंग करना। ठीक है, फेगो का मतलब होता है ईटिंग करना। चलिए ठीक है, दूसरा में आ जाता है लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म है तो लिक्विड तो अब चाय है ना, कॉफी है, तो है ना, आपका पानी है। अब इसको खाया तो नहीं जाएगा, किया ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोशिका जो होता है इस लिक्विड फॉर्म को क्या करेगा? पिएगा। पीना मतलब ड्रिंकिंग, पीना मतलब होता है ड्रिंकिंग, तो ये ड्रिंकिंग करेगा ये। ठीक है, कौन ड्रिंकिंग कर रहा है जी? सेल। कौन ड्रिंकिंग कर रहा है? सेल। तो इसको कहा जाता है सेल ड्रिंकिंग। ठीक है, और इसको कोशिका विज्ञान में कहा जाता है पिनोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं? पिनोसाइटोसिस की प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके नीट के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि सेल ईटिंग किसे कहते हैं, सेल ड्रिंकिंग किसे कहते हैं।
इनमें से कौन सेल ईटिंग के नाम से भी जाना जाता है, सेल ड्रिंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो सेल ईटिंग मतलब होता है फेगोसाइटोसिस और सेल ड्रिंकिंग का मतलब होता है पिनोसाइटोसिस। पिनो का मतलब होता है पीना और साइटोसिस का मतलब होता है आपका जो कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्लियर यहाँ पे? ठीक है, तो इस तरह से इन अंतःकोशिकी में क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। और एक चीज और याद रखिएगा, ये जो इंट्रासेलुलर जो डाइजेशन जो होता है ये किसमें होता है, यूनिसेलुलर में होता है। ठीक है, यूनिसेलुलर जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो एक कोशिकीय जीव जो होते हैं इनमें होती है, और मतलब यूनिसेलुलर है मतलब ये प्रोकैरियोटिक वाले होते हैं। प्रोकैरियोटिक वाले जो जीव जो होते हैं उनमें ये क्रिया संपन्न होती है। और साथ में कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा हो गया, सिलेंट्रेटा वगैरह हो गया, सिलेंट्रेटा वगैरह होते हैं, उनमें ये क्रिया होती है। ठीक है, क्लियर यहां तक? ठीक है जी, यस सर। सभी को समझ में आ गया? आगे चले। यस सर। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए स्क्रीनशॉट, आगे चले। यस सर। यस सर। सर शेयर कर दिया क्या? तो सर नहीं किया ना अभी, ऐसा भी टाइम नहीं हुआ अभी, बचा है ना। चलिए, दूसरा वाला प्रकार था एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है, तो ये कहां पे हो रहा है, सेल के बाहर में। एक्स्ट्रा मतलब आउट, आउट या एसिड। ठीक है, कहां पे हो रहा है, आउटर में हो रहा है, आउटर में। ठीक है, किसके आउटर में होगा, सेल के बाहर में होगा। ठीक है, और इसके लिए एक खास बात ये याद रखिएगा, ये मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनमें ये क्रिया होती है, जैसे जैसे कि हम मनुष्य। ठीक है, जैसे कि हम मनुष्य में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, जैसे कि मनुष्य। ठीक है, आपका बंदर, गाय, हाथी से ईटीसी। ठीक है, इनमें क्या होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन पाए जाते हैं। मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है। ठीक है, डाइजेशन कैसे होता है वो आपको तो पता चल ही गया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पाचन की परिभाषा में हमने देख ही लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए, ठीक है, संपन्न करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, पाचन तंत्र की जरूरत पड़ती है। और इस पाचन तंत्र में क्योंकि भोजन जो है वो कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स भोजन को ग्रहण करने के लिए एक कैनाल की जरूरत पड़ती है। मतलब आपका जो पाचन तंत्र जो है ना, उसको एक इसको कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, इसको कहते हैं आहार नाल। ठीक है, आहार नाल कहा जाता है। और इस आहार नाल का दो द्वार पाए जाते हैं,
ठीक है। इस आहार नाल का 2 द्वार पाए जाते हैं, 2 गेट होता है, दरवाजा होता है। उनमें से पहला वाला दरवाजा को माउथ कहा जाता है, ठीक है, माउथ कहते हैं। और इस माउथ, ये जो माउथ जो है, इस माउथ से भोजन को, जो फूड मटेरियल जो है, इसको क्या करते हैं, इंजेशन करते हैं। इंजेशन का मतलब होता है ग्रहण करना, ठीक है, पहला वाला नली में, ठीक है। और दूसरा वाला जो नली जो होते हैं, इसको एनस कहते हैं। और इस एनस के द्वारा ये जो फूड मटेरियल जो है, इसको क्या करते हैं, एक्सट्रेशन करते हैं, बाहर बाहर निकाला जाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना, क्लियर ना? ओके, चलिए अब यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, तंत्र की बात हो रही है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यहाँ पर एक्चुअली डाइजेशन ऑर्गन पाया जाता है। डाइजेशन ऑर्गन पाचन अंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं, डाइजेशन अंग होता है जो डाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस में, ठीक है, डाइजेशन की प्रोसेस में भाग लेने वाले अंग, भाग लेने वाले अंग, ठीक है। डाइजेशन ऑर्गन किसको बोलते हैं, जो पाचन की क्रिया में भाग लेते हैं, उसको डाइजेशन अंग कहा जाता है, पाचन अंग कहते हैं, ठीक है। और ये सभी अंग, ठीक है, ये अंग जो है, अंग मतलब जितने भी अंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब पूरे अंग शरीर के, है ना, शरीर के सभी अंग, ठीक है, शरीर के सभी अंग आपस में मिल के लिए बना लेते हैं पाचन तंत्र। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है। और इस डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है, पहला वाला जो पार्ट आपको तो मिल गया, ठीक है, पहला वाला पार्ट जिसको एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरा इसका जो पार्ट होते हैं, जिसको बोलते हैं एसेसरी ग्लैंड, ठीक है, इसमें कुछ ग्रंथि भी होते हैं जो इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इस तरह से एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन इसमें होता है, ठीक है, पाचन तंत्र में हो रहा है, ठीक है, सेल के बाहर में होता है, ठीक है, ठीक है, मिटा दें इसको। आगे चलेगी, क्लास ओवर कर दूं, कल करेंगे कंटिन्यू, टाइम हो गया। यस सर। ठीक है, कल करते हैं, ठीक है। तो कल का हमारा जो टॉपिक है, आपका एनसीईआरटी कल से स्टार्ट हो जाएगा, साथ में आपका सीजीपीएससी, आप जानते हो दोनों को लेके मैं चलता हूं, है ना। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहां से कल पढ़ेंगे, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम कल हम देखेंगे, ठीक है। सी यू पारो, ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।